बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खरीद से होंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कस कर लेते हैं, एक तो मार्केट के हवाले से जिस तरह के प्रेडिक्ट किया जा रहा था उसी तरह ही मार्केट अपनी एक रूटीन में मूव कर रही है। कल फ्राइडे है तो कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा आईटी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसको मैं बार बार मेंशन करता रहा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसको ज़रूर कंसिडर करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में इसके स्टॉक्स नहीं है तो उनको लेकर आएँ, और अगर कम है तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करें। अभी स्टिल इसमें पोटेंशियल है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से चीज़ें भी प्रॉपरली रैली नहीं बना पा रही। और लोग के आईटी सेक्टर में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बहुत से स्टॉक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, बट स्टिल क्या पोटेंशियल है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट आप सबको ही पता है, जो इस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है और जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें चीज़ें बस आप समझ लें कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच में ही पूरी मार्केट चल रही है, अपनी नॉर्मल मूवमेंट पे चल रही है। ऐसा जो पीक आउट चीज़ें होनी थी इकोनॉमिक साइड पे वो हो चुकी, और आगे अब फर्दर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट दे देती है। पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी है, किसी टाइम कुछ हो सकता है, यही खौफ जौन सा है वो मार्केट को प्रॉपरली एक रैली नहीं बनाने दे रहा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइड पे किसी टाइम पे भी कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो सी है वो डिस्टर्ब हो जाए, और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, कितनी स्टेबिलिटी आती है या अनस्टेबिलिटी आती है, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो उस पूरे सिनेरियो में, इस वॉलेटिलिटी में और इस एक सर्टन रेंज के अंदर जो मार्केट मूव कर रही है, उसमें स्ट्रेटजी वही है कि आप अच्छे स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें और शॉर्ट ट्रेड्स में साथ साथ प्रॉफिट करें। तो इस पूरी सिचुएशन में फिर आप अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर जाएंगे और लॉस से भी अपने आप को सेफ रखेंगे और कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर लेंगे। उसके लिए वही स्ट्रेटजी, बाय ऑन लो, प्रॉफिट टेकिंग करें, हाई साइड पे बाय करने से अवॉइड करें और स्टॉप लॉस यूज़ करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि आप एक बेहतर तरीके से सर्वाइव भी कर जाएंगे, लॉस से बच जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे। तो कल के लिए भी स्ट्रेटजी यही रखें। किसी किस्म की न्यूज़ अगर इमीडिएट आती है तो उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए स्टॉप लॉस यूज़ करें, स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जा चुके हैं। पैनिक की भी ज़रूरत नहीं है। सच अच्छे स्टॉक्स जो अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं, उनको आप बाय कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में तो ऑलरेडी बहुत से स्टॉक्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं, हाई साइड पे हैं। उनको थोड़ा सा अवॉइड करके उनकी तरफ देखें जो कि अभी स्टिल जिनमें पोटेंशियल है फर्दर मूवमेंट का। बाकी कल के लिए भी यही स्ट्रेटजी रखें। और क्योंकि वीकेंड आता है, पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है, जब 2 दिन का गैप आए तो उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी किस्म की न्यूज़ भी आ सकती है। अभी तो आई थिंक के इलेक्शन भी हैं, वो इलेक्शन प्रॉपरली हो जाते हैं, क्या मसला आता है उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होती है। तो बेहतर है कि कॉशियस अप्रोच के साथ आप अपनी वही स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करते हैं तकरीबन हर वीडियो में, उसी को फॉलो करते हुए चलें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही फिर चीज़ें प्रॉपरली सेटल होंगी तो बहुत अच्छा एक आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल है। बट मार्केट पिछले काफ़ी सालों से, क्योंकि एक सर्टन प्राइस रेंज में और एक डिफरेंट क्राइसिस की वजह से प्रॉपरली एक रैली नहीं बना पा रही। तो जब भी ये चीज़ें बेहतर होंगी और मार्केट को कम अज़ कम एटलीस्ट चंद माह या एक आधा साल मिलेगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करके जाएगी। तो जिन लोगों ने इन लो रेट्स पे बाय किया होगा वो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे। तो अब आ जाते हैं जी कुछ स्टॉक्स की तरफ। आज आईटी सेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो सेक्टर है जिसको मैं पिछले काफ़ी माह से बार बार, स्पेसिफिकली जब बजट आया था उसके बाद, मैं मेंशन करता रहा कि ये स्टॉक्स को आप अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर लें, बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं। उसमें टीआरजी को भी मेंशन करता रहा जब ये 80 के आसपास था, नेट सोल जब 90 से नीचे था, 85 86 के आसपास था, उसको मेंशन करता रहा। सिस्टम उस वक्त 300 के आसपास था, उसको मेंशन करता रहा। पाक डाटाकॉम आपको याद होगा, ये 46 45 के पास था, उसको मेंशन करता रहा। टेली 10 से 11 के दरमियान इसको बार बार मेंशन करता रहा। तो ये तमाम स्टॉक्स थे जिनको मैं अपनी तकरीबन हर वीकेंड की वीडियो पे और ड्यूरिंग वीक डेज़ भी मेंशन करता था कि इनमें अपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करें, अपनी परसेंटेज इंक्रीज़ करें इन्वेस्टमेंट की। तो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। और इट्स जस्ट अ स्टार्ट। अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत पोटेंशियल है। प्रॉब्लम वही है कि मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है और
किसी टाइम भी कोई न्यूज़ आ सकती है और वो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है। तो ये चीज़ें हर्डल बन रही हैं प्रॉपर रैली में। बट इवन दो आप देखें तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी 30, 20, 50% तक का भी गेन दे चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेटसोल को। नेटसोल आप सबको याद होगा टॉप पिक था आफ्टर टीआरजी, जब ये 90 के आसपास था कि इसको लें, और टारगेट यही था कि मार्केट को अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज होने का मौका मिला तो ये आपको 130 प्लस 150 तक की भी प्राइस दे देगा। उस दौरान टीआरजी ने बड़ी अच्छी रैली बनाई और उसमें फिर प्रॉपर मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी कि कहाँ पर अब आपने बाय नहीं करना और एग्जिट लेना, उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं बाद में। तो नेटसोल में अब देखें कि थोड़ी सी पेशेंस, और अब नेटसोल जो है आपका वही जो कि पहले 90 के आसपास मूव करता था, फिर वो 100 टू 98 के दरमियान काफ़ी अर्सा मूव करता रहा, और मैं यही कहता था कि इसको होल्ड करें। अब अपनी प्राइस को 100 को फ़ौरन मेंटेन करता है, और अब देखें कि वो एकदम जंप आई और वो 115 प्लस पे जो है 114 115 पे आ चुका है। तो अगर आप इसको वो जो इनिशियल टाइम था 90 बिलो से देखें तो ऑलरेडी जो है आप तकरीबन 25 एटलीस्ट जो से हैं वो पॉइंट्स का गेन कर चुका है। तो इसमें अब फर्दर देखें स्टिल पोटेंशियल है नेटसोल में। मैंने कहा था, और ये मैं ये भी साथ साथ बताता था कि इसमें भी टीआरजी की तरह आप देखेंगे कि रैली बनेगी। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो कल कैप हुआ था और आज भी नियर टू कैप आप कह सकते हैं, तो इसने मूवमेंट दी। और अभी स्टिल इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको आप मीडियम टर्म के लिए इजीली प्लान कर सकते हैं। बट अब स्ट्रेटजी थोड़ी सी आप ये कर लें कि जिन्होंने 90 के आसपास या इवन 95 94 पे भी बाय किया था, वो अब तकरीबन 105 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको होल्ड करें। और अगर ये 120 पे जाता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस आप 110 पे ले जाइएगा, और इसी स्ट्रेटजी से इसको फर्दर होल्ड करेंगे। पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ हर्डल इसमें यही है कि किसी किस्म की न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसी आ जाए जो अनस्टेबिलिटी ले आए, तो फिर ये चीज़ें दोबारा जो है वो अपने आप को करेक्ट कर सकती हैं और डाउन साइड पे जा सकती हैं। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए स्टॉप लॉस को यूज़ करें, और फिर इन्हीं स्टॉक को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम डिप पे फिर बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम्स को भी मैं बार बार मेंशन करता था, और सिस्टम भी माशाल्लाह अगर आप देखें तो 300 के पास से हम स्टार्ट हुए थे, और अभी आज सिस्टम अगर देखें मार्केट की जो पॉजिटिव क्लोजिंग आई है तो उसमें मेन रोल जो है वो सिस्टम का। और सिस्टम जब 400 को टच किया था तब भी मैंने कहा था कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है और ये आपको 500 की प्राइस भी देगा। अगर आप आज देखें तो तकरीबन 450 की प्राइस तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी, यानी कि अगर 300 के आसपास, 300 से 320 तक के आसपास जिन दोस्तों ने भी बाय किया था वो ऑलरेडी तकरीबन आप कह लें 125 से 150 पॉइंट ऑलरेडी जो है वो गेन कर चुके हैं। तो सिस्टम में स्टिल पोटेंशियल है। ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप चंद माह के लिए नहीं बल्कि चंद सालों के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो में रखें तो आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। उसके बाद आ जाएं जी वेंसियन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी स्टिल पोटेंशियल है। ये अभी भी आल्दो कि थोड़ा सा इसमें बेहतरी आई है प्राइस में, लेकिन स्टिल अभी भी बाइंग रेंज में है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और बेस्ट प्राइस तो इसकी 70 के आसपास थी, 74, 73, 75 से नीचे और 65 के दरमियान। दैट वाज द बेस्ट प्राइस जहाँ पे आप एंट्री लें तो वहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। बट इवन दो 80 से नीचे कोई भी प्राइस अगर आप ले लें तो वो स्टिल अच्छी प्राइस है, और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये भी आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 100 प्लस की प्राइस दे के जाएगा। सो वेंसियन को आप स्टिल अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह ही ऑक्टोपस को अगर आप लें तो ऑक्टोपस को साथ डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप कंपनी है तो उसको भी अगर आप देखें तो उसको 70 से नीचे अगर आपको मिले तो आप उसको भी इजीली बाय कर सकते हैं। उसमें भी सेम पोटेंशियल है। जब वेंसियन 100 क्रॉस करेगा तो आप ऑक्टोपस को भी 90 प्लस पे देखेंगे, इवन वो भी इसके साथ साथ मूव करता है। और फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। इन एनी केस ये दोनों स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद पाक डाटाकॉम को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी वो स्टॉक है, आपको याद होगा साइड आइटम है, बट ये जब 46 के आसपास था वहाँ पे बाय किया, फिर इसने 60 को क्रॉस किया। वहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और अगर आप एग्ज़िट लेंगे तो एटलीस्ट आपको 10-15 रुपये का गेन जो है वो मिल जाएगा। और वैसा ही वो अगर आप देखें अब एक्स होने के बाद इसकी प्राइस दोबारा जो सी है वो 48 के आसपास है। तो अगेन डिप पे अगर आपको मिलता है तो आप इसमें ये प्राइस वो है जिस पे आप अगेन इसमें रिस्क मिनिमम है, और यहाँ से फिर फर्दर इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। बट साइड आइटम है, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा।
तो जो लोग साइड आइटम में काम करते हैं और होल्डिंग पावर है वो इसमें इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी टीआरजी को सिर्फ मेंशन करने का मकसद ये था कि इसमें अब इन रेट्स पे बाय करना थोड़ा रिस्की है, और मैं पहले भी कहा था कि आपने सिर्फ ये देखना होता है ख़ासतौर पे वॉलेटाइल मार्केट में कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है या गेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर गेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आप उसमें एंट्री ले लें, अगर रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करें। दो कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है कि ये फर्दर अपसाइड मूवमेंट ले सकता है, लेकिन एक स्टॉक जो 80 से स्टार्ट हो के 140 को टच करके अब इस वक्त 130 के आसपास है, आप 130 पे अगर उसमें एंट्री ले रहे हैं तो ख़ुद सोचें कि वो ऑलरेडी कितना गेन दे चुका है और उसमें रिस्क फैक्टर क्या है। तो बेटर है कि इस वक्त आप उन स्टॉक की तरफ जाएं जिनमें स्टिल अभी पोटेंशियल है कि वो 20-30% का गेन दे सकते हैं, और रिस्क फैक्टर जो है वो 5-10% का सिर्फ। सो टीआरजी को थोड़ा सा इन रेट्स पे अवॉइड करना बेहतर है। डे ट्रेड में अगर आप देखें तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब ये लोअर लॉक की तरफ हो वहाँ पर अगर आप बाय करें तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, रिकवरी है, तो उस दिन में आपको डे ट्रेड अच्छी मिल सकती है। बट अगेन प्रेजेंट सिनेरियो में रिस्क की गेम करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सिक्योर होकर खेलें। उसके बाद ये फाइनल वन टैली अगेन अच्छा रिजल्ट आया, बोनस भी अनाउंस किया हुआ है, स्टिल इसमें अभी रैली नहीं बनी, इसकी रैली भी ड्यू है। तो जो छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अगर उनके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो टैली को आईटी सेक्टर में कंसिडर कर सकते हैं। 10 to 11 बेस्ट प्राइस है इसकी बाइंग के लिए, और यहाँ से आप 2-3 रुपये का गेन शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में आप 7-8 रुपये का गेन भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल टैली में भी इन रेट्स पर कोई इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो ये तो था जी आज के लिए आईटी सेक्टर को स्पेसिफ़िकली। अगेन यही कहूँगा कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जो सा वो इंक्लूड करें और अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करें। बहुत से स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा गेन दे चुके, अब उनमें हाई साइड पे बाय करने से बेहतर है उन स्टॉक्स को थोड़ा फोकस कर रहे हैं, जिस तरह एवेंसियन है स्पेसिफिकली, जहाँ पे भी स्टिल पोटेंशियल है कि वो अभी भी बाइंग रेंज में है और वहाँ पे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आने वाले दिनों में फर्दर जब कोई मूवमेंट बनेगी और किस तरह की न्यूज़ आती है, अगर कोई डिप आती है तो फर्दर हम फिर डिस्कस कर लेंगे कि इवन सिस्टम को आप किन रेट्स पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और जिन दोस्तों के पास इस वक्त है सिस्टम, वो बड़ा इजीली आप 420 पे स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें। तो बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव, अपनी जो स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। वीकेंड की वीडियो में ऑयल एंड गैस सेक्टर, आईटी सेक्टर और बाकी सेक्टर के स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और आने वाले दिनों में उनमें भी रैलीज बनेंगी। सिर्फ थोड़ी सी मार्केट की एक सस्टेनेबल मूवमेंट चाहिए, जिसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उसी का वेट मार्केट भी कर रही है और इन्वेस्टर भी कर रहा है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।